ध्यान दो बच्चों, आदरणीय पांडे जी का सवाल है, पांडियन सवाल। राइट डाउन 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मासेस। हाँ, चैप्टर चालू है ग्रेविटेशन, और हम देख रहे हैं प्रॉब्लम किसके ऊपर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर के ऊपर। हमने बोला 3 पॉइंट मासेस स्मॉल m, 3 पॉइंट मासेस स्मॉल m m each are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। साइड क्या है उसका? A A A A A A A A A। Find net gravitational force on any one point mass। Find net gravitational force on any one point mass। किसी भी एक पॉइंट मास के ऊपर आपको, किसी भी एक पॉइंट मास के ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या हो गया। somebody what is the answer? बोलो। √3 और √3 gm स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर। पक्का? श्योर? 100%? और किसी का? सुबिडुबी एके, सेकंड एके, ठीक है। एके नहीं, अर्किता, सॉरी अंकिता। एके अच्छा है क्या अर्किता अच्छा है? अर्किता ही अच्छा है? नहीं ना, एके 2 फिर ठीक। हाँ पूजा, बोलो जल्दी जल्दी। इतना आ रहा है? ध्यान देना बच्चों, बहुत 5 सवाल इधर ध्यान दो, केवल वेक्टर लगाना है। ध्यान दो, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो मान लिया मैंने, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है। 3 मासेस प्लेस किए गए हैं, पॉइंट मासेस। मुझको बोलो ये एंगल कितना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बताओ। 60 डिग्री, 60 60 60, राइट। साइड इधर की भी है, इधर की भी है, इधर की भी ये। मैंने बोला इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। हमें बोला नेट फोर्स ऑन वन मास, नेट फोर्स ऑन वन मास। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अरे ये खींचेगा ना इसको, ये खींचेगा कि नहीं इसको? कितने फोर्स है? हमने कहा F फोर्स है। ये मास m, ए मास m, और बीच का दूरी a। ये मास m, ए भी मास m, बीच का दूरी ये। इधर अगर F से खींचा जा रहा है तो इधर भी F से खींचा जाएगा। अगर आपको पता है क्या, वेक्टर अच्छे तरीके से पढ़े हुए हो, तो हमने ये चीज समझाई थी कि 60 डिग्री पे इधर भी अगर फोर्स F, इधर भी अगर फोर्स, तो उसका रिजल्टेंट जो F रिजल्टेंट या F नेट आएगा वो होता है √3F। डायरेक्ट खेल खत्म। अब कैसे? ठीक, फिर भी कैसे 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 ध्यान दो। इधर लग रहा है F, इधर भी लग रहा है F। पहले तो F की कीमत निकालेंगे। F की कीमत क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2। देखो यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, यानी m इंटू m का स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी a का स्क्वायर। इतना लग रहा है बच्चों F, राइट। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो अगर एक वेक्टर है a बार और अगर दूसरा वेक्टर है b बार और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट अपन निकालते कैसे हैं? इनका रिजल्टेंट r बार कैसे निकालते हैं? तो r इज इक्वल टू √a² + b² +
2ab cos थीटा, राइट। लगा फिर रिजल्टेंट r, इसका r ऐसा आएगा दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट। अरे एक ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? बीच में। या तो ऐसा भी निकल सकते हो, ये आपका रहा फोर्स F ऐसा, इसको उठाओ और यहां पे रख दो, समझ गए? इसको उठाओ यहां पे रख दो, तो इसको यहां पे रखने के बाद रिजल्टेंट कैसे आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। पहले के टेल से दूसरे के हेड तक नया वेक्टर निकालो, ट्रायंगल जैसे कंप्लीट होगा ये आपका रिजल्टेंट होगा। ये भी एफ है और ये भी एफ है। हमने कहा आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये भी एफ स्क्वेयर होगा, बी भी एफ स्क्वेयर होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी एफ इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। थीटा की कीमत कितनी? 60। बोलो कॉस 60 की कीमत 1/2। डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और ये 1/2 कैंसिल हो गए, तो ये आया एफ स्क्वेयर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वेयर अंडर रूट में। कितने एफ स्क्वेयर? 3 एफ के स्क्वेयर अंडर रूट में, एफ का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो ये आया अंडर रूट ऑफ 3, बाहर आया एफ, ये आया आपका रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑफ द मास। यही अगर मैं पूछूं इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो इसके ऊपर भी इधर की तरफ लगेगा कितना? √3f। इसके ऊपर बोला तो नीचे की तरफ लगेगा √3f। हर एक मास के ऊपर बचे हुए 2 लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं? √3f का। बात चमकी क्या? उतार लो जल्दी से। प्यारे प्यारे सवाल करते हैं, दिमाग खिला देने वाले कुछ। शुरुआत कर रहे हैं थोड़े हल्के फुल्कों से, ओके? उतार लो, ध्यान दो बच्चों। फिर से पांडियन सवाल, फिर से पांडियन सवाल। मान लो कोई स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर, जिसकी साइड है ए और उसके 4 कॉर्नर पे रखे गए हैं बच्चों मास m m m m, ठीक है? आपको पूछा गया है फाइंड, क्या पूछा गया है? फाइंड एफ नेट ऑन वन ऑफ दी मास। आपको एफ नेट निकालना है किसी भी एक मास पे। अब एफ नेट का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि मान लो मैं कहूँ इसके ऊपर ही निकालो, जिसको मैंने किया है राउंड, जिसके बाजू में हमने बनाया है गोला, गोला का शोला 46 की छाती, कर पाएंगे आप? दिमाग लगा पाएंगे? छौल करा लो, करो जल्दी से। क्या बहुत आसान नहीं है और बहुत पंचर सवाल है, जल्दी से। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। बोलो डायगोनल ऑफ स्क्वायर। रुट्टू ये रुच्चू ए रुच्चू रुच्चू, ये डायगोनल क्या होगा? रुच्चू ये। अरे ये तो पता है ना प्रॉपर्टीज। अरे जिनको नहीं आता वो लोग पाइथागोरस लगाओ भाई। ये है ये है ये, और ये एंगल है 45 डिग्री। इसको निकाल लो हाइपोटेनस को। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर मत करो, ये इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो √2a। आइए, इतना तो समझते हो आप बच्चों, है कि नहीं? ये बताने की मुझको नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है। अपन वेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम ले चुके हैं, ठीक? यानी कि इस मास का यहाँ से दूरी है a, इस मास का यहाँ से दूरी है a, और ये है √2a की दूरी पे,
कहाँ पे है, निकाल पाओगे? बोलो आया क्या? क्या आया? 2√2 + 1 / 2 सही है। 2√2 + 1 / 2 into gm² by a² is a quite right answer. Is a quite right answer. किस किस का आया है बोलो? जल्दी से बोलो। बोलो जल्दी। ये आया क्या? ये इतना वक्त नहीं लगता रे बच्चों, टाइम पास मत करो। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। कर रहे तो उसको तो करने दे, हालांकि उसको आएगा नहीं क्योंकि उसका ये हुआ नहीं है, अलग बात है। हाँ इधर ध्यान दो, चलो ठीक, 1 2 3 ध्यान दो। गणेश क्या लिख रहा है, ध्यान दो, इतने ध्यान दो। देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगी बच्चों, इधर मैंने उसको कहा यफ, क्या बोला यफ। ये यम और दोनों के बीच की दूरी ए। अबे ये भी यम और दोनों के बीच की दूरी ए, तो इधर भी लगेगा एफ। और इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, ए और ये, इन दोनों का, इधर वाला एफ इधर वाला एफ, इसका रिजल्टेंट आएगा दोनों के बीच में। समझ तो रहे हो? अरे वेक्टर वेक्टर है कि नहीं, एक फोर्स इधर लग रही एक फोर्स इधर लग रही, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, दोनों के बीच में। अरे यही तो करते हैं अपन। मान लो मैंने कहा यहाँ पे एक फोर्स लग रही है एफ एट एन एंगल 45, तो इसी को तो तोड़ते हैं इधर। ये क्या आएगा, एफ कॉस 45, और इधर क्या आएगा, एफ साइन 45। तो ये है ही नहीं हमारे पास तो ये और ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, दोनों के बीच। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? वही तो मामला दिया है बस। अभी क्या करेंगे ध्यान दो, पहले एफ निकाल लेंगे, ये एफ निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे भी तो एक फोर्स लगेगा बच्चों, लेकिन वो एफ नहीं लगेगा। ये यम है ये यम है मान लिया, लेकिन फोर्स के लिए जो डिस्टेंस है वो √2 ये है, डिस्टेंस बदल गया। ये फोर्स कितना है हमने निकाल लिया, F = कितना फोर्स लग रहा है, हमने कहा F = देखो G m1 m2 m² बाय a²। इधर वाला कितना, वो भी इतना ही। ओके, दोनों का खेल खत्म हुआ। इसका रिजल्टेंट अभी लेंगे अपन, ठीक है। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये F और इधर वाला AF, ठीक। इसकी कीमत और इसकी कीमत ये है, यानी इधर भी लग रहा है gm² बाय a², इधर भी लग रहा है gm² बाय a²। अब हमने कहा ये निकाल लेंगे पहले, ये वाला, इसको छोड़ दो एफ को, ये वाला देखो, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m और डिस्टेंस है √2 ये, तो इसका फोर्स हो जाएगा, मैं उसको एफ डैश कहता हूँ। क्या कहता हूँ,
एफ डैश, तो वो आएगा जी m1 m2 यानी m1 m2 यानी m स्क्वेयर बटा डिस्टेंस का स्क्वेयर, डिस्टेंस क्या है √2a का स्क्वेयर। बस चमकी, तो ये आएगा gm स्क्वेयर बटा √2 का स्क्वेयर रूट और ये 2 का स्क्वेयर कैंसिल हो गया है कि नहीं, बचा 2 और a का स्क्वेयर। अबे ये भी तो लगभग एफ ही है, ये अगर मैं देखूं तो मैं इसको भी कह सकता हूं कि ये है f/2 ये वाला। समझे कि नहीं समझे? समझे, ध्यान दो। समझे कि नहीं समझे? ध्यान दो। अब मुझको इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो चाहिए। रिजल्टेंट के लिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 और रिजल्टेंट एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा 45 डिग्री पे। ये होगा इन दोनों का एफ नेट, ये हो जाएगा पहला एफ नेट इन दोनों का। मैं इसको कहता हूं एफ डबल डैश। हमें जो नेट फोर्स चाहिए वो कैसा, ध्यान दो। इधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है फोर्स, इन दोनों को हटा के हमने एक ही फोर्स बना लिया, वो लगेगा 45 डिग्री पे। और ये भी कहां पे लग रहा है 45 डिग्री पे। इन दोनों मासेस का मिला के 45 डिग्री पे लग रहा है और इस मास का भी 45 पे लग रहा है। तो इन दोनों का जो लग रहा है उसको मैं कह रहा हूं एफ डबल डैश, और इसका जो लग रहा है उसका नाम हमने क्या रखा है एफ डैश। तो टोटल एफ नेट क्या होगी बच्चों, एफ डैश प्लस एफ। बात चमक रही है? तो हमें एफ डैश तो मिल चुका है, हमें कौन चाहिए एफ डबल डैश चाहिए। एफ डबल डैश कैसे निकालेंगे, तो एफ डबल डैश के लिए ध्यान दो, ये है एफ, इधर भी है एफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और एफ डबल डैश लगेगा यहाँ पे। तो ये आएगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डैश इज इक्वल टू √, अभी का फार्मूला a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की कीमत 90, कॉस 90 की कीमत 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। तो एफ का स्क्वेयर प्लस एफ का स्क्वेयर, 2f का स्क्वेयर इज इक्वल टू √2 एफ का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल, √2f वेयर √2 इंटू एफ की कीमत क्या है gm स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर। ये आया एफ डबल डैश। हमें कौन चाहिए एफ नेट, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश। एफ डैश की कीमत क्या, एफ डैश की कीमत f/2, f/2 का मतलब gm स्क्वेयर बाय 2a स्क्वेयर प्लस इसकी कीमत एफ डबल डैश की √2 gm स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर। किसको कॉमन निकालो, gm स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर को कॉमन निकालो, gm स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1/2 प्लस यहाँ पे बचा √2। इसी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो क्या, 1 + 2√2 2 से मल्टीप्लाई किया बटा 2 इंटू आपका वो फोर्स gm स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर। इसी को ऐसा भी कुछ भी लिखा जा सकता है, बस हो गया इतना, है कि नहीं? कितना भी लिखा जा सकता है, उसको फिर रैशनलाइज करो, ये करो वो करो, कुछ भी लिखो, क्या फायदा है? जवाब तो वही है। समझे क्या? कुछ लगा दे। सवाल है, नैना तेरे कजरार हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। बच्चों ध्यान दो, ये है रेगुलर हेक्सागोन। अरे रेगुलर हेक्सागोन, बाहू तू रेगुलरली तो पढ़ता होगा ना, तो तूने देखा हुआ होगा ये इधर ध्यान दो। ए बच्चों इधर ध्यान दो। यहाँ पे एक मास एम है, 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 यहाँ पे एक मास एम है। एक हेक्सागोन के सभी वर्टाइसेस पे मास एम 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 रखा गया है और सेंटर पे रखा है बच्चों कैपिटल एम। साइड ऑफ हेक्सागोन है बच्चों ए ए ए ए ए ए। सेंटर पे रखा है एम। आपको पूछा है फाइंड एफ नेट एट पॉइंट, मैं इसको नाम दे दूं ए
बी सी डी ई एफ जी। ओके, ठीक है ना। हाँ, मैंने बोला फाइंड एफ नेट, क्या बोला, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट जी। ओए होए, क्या आएगा, कितने लोगों का कहना है 0? सोच समझ के बोला। हाँ, करो हाथों पर। नींद से उठ के आए हो क्या तुम लोग? 0 है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक, चलो एक तो 5 सवाल खत्म ही हो गया। एफ नेट क्या है? अरे इधर से ये खींचेगा, इधर से वो खींचेगा, इधर से ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसल। एफ नेट हो गया 0। सवाल तो अब शुरू हो रहा है। फाइंड एफ नेट एट पॉइंट जी इफ मास m एट a इज रिमूव्ड। बहुत प्यारा सवाल है ये। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। फाइंड एफ नेट एट पॉइंट G इफ masses m at A and B are removed। और चौथा सवाल, ओके, फिर से कहानी में ट्विस्ट। फाइंड एफ नेट एट फिर से G इफ masses at A and D आर रिमूव्ड। सोच के बोलो इस बार। हाँ, इस बार 0। इफ masses at A and M आर A and D आर रिमूव्ड। सोच के बोलो, अरे सोच के बोलो। हाँ ठीक, करो करो, ट्राई करो। ट्राई बट नेवर कर रहा है। और एक सवाल दूं, प्यारा सा सवाल। अरे ब्रेक का समय हो गया ना आपके, अपन बहुत लेट हो गए थे शुरू करने के लिए, तो एक सवाल और देता हूं। हेक्सागन का कर लोगे? पेंटागन लो, पेंटागन। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मासेस रखे हैं m m m m m m m। और आपको पूछा गया है 5 particles each of mass m are kept at 5 vertices of a regular pentagon. A 6th particle of mass capital M is kept at the center of the pentagon. At the center of the pentagon O. Distance between M and M is A. Distance between M and M is A. सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। ये ध्यान दो, पेंटागन के सेंटर पे मास रखा है कैपिटल M। लेट दिस बी पॉइंट O, दिस पॉइंट इज से A B C D E। आपको बोला है फाइंड एफ नेट एट M इफ डिस्टेंस बिटवीन M एंड M इज A। राइट, ठीक। एफ नेट एट M, ठीक है ना, यानी कि एट पॉइंट O। पहला। दूसरा सवाल, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट O इफ मास एट या masses at D and A are removed। एक कर पाओगे ना बच्चों? मस्त सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। वो बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल दिया ही नहीं आपको। करो। हाँ।